हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं जिसमें दो छोटी छोटी कविताएं हैं। एक कविता के बहाने बात सीधी थी पर इनके रचयिता हमारे कुंवर नारायण जी हैं। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं MCQ, आज हम वो करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कविता के बहाने कविता के रचयिता कौन है। कविता के बहाने कविता के रचयिता हमारे कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण का जन्म हमारा 1927 ईस्वी में हुआ था। कुंवर नारायण को कौन सा कवि पुरस्कार नहीं मिला था? कुंवर नारायण जी को भारत रत्न नहीं मिला था। इन्होंने ज्ञानपीठ भी मिला था, इसको साहित्य अकादमी भी मिला था और व्यास भी मिला था, लेकिन भारत रत्न इनको नहीं मिला था। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई? कविता के बहाने कविता इन दिनों से ली गई है। बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। समीक्षक कुंवर नारायण जी को क्या नाम देते थे? जो समीक्षक थे वे कुंवर नारायण जी को साहित्य अभिजात्य का कवि कहते थे। कुंवर नारायण जी ने 1950 के आसपास किस भाषा में लिखना शुरू किया था? तो उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखना स्टार्ट किया था। कुंवर नारायण जी को निम्न में से कौन सी रचना प्रबंध काव्य है? कुंवर नारायण जी की जो आत्मजयी रचना है, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी मर जाना मतलब प्रभावहीन हो जाना। कुंवर नारायण हिंदी के किस अन्य प्रसिद्ध कवि की भांति बहुपठ और बहुज्ञ माने जाते थे? बालकृष्ण राव। कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने कौन नहीं जानता है? कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया नहीं जानती है। कविता के बिना मुरझाए महकने के माने कौन नहीं जानता है? फूल नहीं जानता है। सब घर एक कर देने के माने कौन जानता है? बच्चा कर जानता है। बात कवि से किसकी तरह खेल रही थी? बात शरारती बच्चे की तरह। कवि ने कविता के लिए क्या उपनाम दिया है? कवि ने कविता के लिए खेल का उपनाम दिया है। बात सीधी थी पर कविता में किसका मानवीकरण हुआ है? बात का। कवि ने शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही? कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो बात खेल रही थी। बिना मुरझाए क्या महकती है? बिना मुरझाए कविता महकती है। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी? भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती गई थी, वो और ज़्यादा उलझ गई थी। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई थी? तोड़ने मरोड़ने से, उल्टने पलटने से, घुमाने फिराने से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हमारा उपयुक्त सभी से। बात सीधी थी पर कविता में से निम्न में से क्या उपनाम नहीं आया है? हथौड़ा। हथौड़ा का कोई जिक्र नहीं हुआ है। कील भी आई थी, पेंच भी और चूड़ी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बात का पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का पेंच खोलना मतलब बात का स्पष्ट होना। सीधी थी बात किस कवि के चक्कर में फंस गई थी? बात ये भाषा के चक्कर में फंस गई थी। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? कवि बात को पाने की कोशिश करता है। उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा पद मैत्री अलंकार है। बात सीधी थी पर कविता निम्न में से किसके द्वंद्व को उकेरा गया है? इसमें कथ्य और माध्यम। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई थी। ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। किसके चक्कर में फंसकर बात जरा टेढ़ी हो गई थी? भाषा के चक्कर में फंसकर बात टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। किसे पाने की कोशिश में कवि ने भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बात। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? बच्चे के समान। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर बल दिया है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की थी? उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा हिलाया सरकाया घुमाया फिराया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिलाया सरकाया।